नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली है। कल जो परिणाम आया वो बेहद चौंकाने वाला भी था और भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन भी रहा। अब जो है उसको लेकर के ये कयासबाजियां हो रही हैं कि बंगाल में जो टीएमसी पार्टी से हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो अब पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे थे। तो क्या वो जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे? एक तरफ जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिली है, उसका कारण जो है माना जा रहा है नितिन नवीन को, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी खूब गदगद है नितिन नवीन से और 3 महीने के ही अंदर जो है इस तरह की प्रचंड बहुमत मिली है। यानी नितिन नवीन बिहार के लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और भाजपा का भाग्य और भी खुल गया। बंगाल जो जीतने का सपना भाजपा देखती थी, जिसके लिए नितिन नवीन को लाया गया था, वहां किला जो है ममता बनर्जी का ढा दिया भाजपा ने। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर, जो पहली बार भाजपा से विधायक बनी और उनके कदम जहां जहां पड़े हैं वहां भाजपा को फायदा मिला और जीत भी मिली है। चाहे बंगाल में गई मैथिली या केरल में गई, भाजपा के लिए मतलब वो एक बेहतर चेहरा बनकर के उभरी है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नितिन नवीन की ही बात कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें लाया गया बंगाल चुनाव साधने के लिए, वो भाजपा ने पूरा कर लिया और पीएम मोदी खूब गदगद है, माला पहना रहे हैं, खुद भी धोती कुर्ता में नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, नितिन नवीन बने हैं। नितिन नवीन को बंगाल चुनाव से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसका उद्देश्य यही था, समझे, कि बंगाल में जो भद्र लोग है ना, तो भद्र लोग का वोट जो है जब तक नहीं टूटेगा तब तक बंगाल फतह नहीं करेगी भाजपा। यह आभास नरेंद्र मोदी को लग गया था, अमित शाह को। इसलिए जो है नितिन नवीन को बनाया गया, क्योंकि नितिन नवीन एक नीट एंड क्लीन चेहरा, जब वह बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में मंत्री थे तब भी उन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा और एकदम स्पष्टवादी, ना किसी गुट में रहते थे, गुटबंदी से भी उनको कोई नाता रिश्ता नहीं था। इसीलिए उनको बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, ताकि किसी तरह की गुटबंदी नहीं रहे। तो उसके बाद बंगाल चुनाव था, वहां कायस्थ का वोट जो है ना एक मायने रखता है। ज्योति बसु भी लंबे समय तक रहे, वह भी कायस्थ ही थे, है ना। इसके अलावे कांग्रेस के भी एक मुख्यमंत्री थे, वह भी कायस्थ ही थे, है ना। तो ज्योति बसु तो लेफ्ट के मुख्यमंत्री रहे, लंबे कार्यकाल तक रहे। तो ये फायदा उठाने के लिए भाजपा ने कायस्थ जाति से आते हैं नितिन नवीन, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बंगाल की जवाबदेही दी गई और बंगाल को उन्होंने गया भी, कई चुनावी सभाएं उन्होंने की। तो अब जब जीत मिली है तो इसमें भद्र लोग की अहम भूमिका है। कलकत्ता की सीट देखिए आप, वहां पर भाजपा को पहले कभी जीत नहीं मिलती थी, है ना, कलकत्ता में। लेकिन इस बार कलकत्ता में मिली है जी, और कलकत्ता की ही एक प्रसिद्ध सीट है जो जो है, क्या कहिए उसको, हाईटेक सीट मानी जाती थी, भवानीपुर, है ना। वहां भी जो है ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी धूल चटाते रहे। तो ये बड़ा सबक था, क्योंकि भद्र लोग का माने हुआ अग्री जाति का वोट। तो 12 से 14 सीटें जो कलकत्ता में कहा जाता है कि भाजपा जीती है, तो यह एक बड़ा जो है फैक्टर है और इन तमाम फैक्टरों में नितिन नवीन की अहम भूमिका रही। एक तो ये हुआ उनकी, दूसरा है कि लक्की भी साबित हुए। देखिए, बिहार में 20 वर्षों से भाजपा कोशिश कर रही थी, पहले तो कोशिश जो भी रहा हो, लेकिन 2020 में तो प्रत्यक्षता कोशिश की, चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया ताकि नीतीश कुमार जी दूसरे नंबर पर आ जाए, है ना, सेकेंड हो जाए, भाजपा बड़ी पार्टी हो जाए। हो भी गई भाजपा, नीतीश कुमार जी थे 43 सीट, लेकिन जो हवा पानी का रुख था उसमें नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कहना पड़ा कि नहीं, मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार ही, कम सीट है उससे क्या, तो वही हो गया और नीतीश कुमार को ही बनाया गया मुख्यमंत्री। उस बार भी जो है दाल भाजपा की नहीं गली और 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर भाजपा बड़ी दल बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन गठबंधन धर्म के अनुसार देना पड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी देने पड़ी नीतीश कुमार को। और जब नीतीश कुमार जी अस्वस्थ नजर आए हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो दिखने में आ रही थी और विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने में अक्षम है। तो स्वयं उन्होंने, जो जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि हम अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, हम अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और हम अपने पसंद के ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं, यह उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन यह राजनीतिक संकेत था जब सम्राट चौधरी को बनाया गया। तो इन तमाम चीजों को मिला दीजिए तो भाजपा की जो सरकार बनी वह भी एक कहिए कि उसका भी जो है श्रेय एक तरह से नितिन नवीन को ही मिल रहा है के भाग्यशाली कदम के कारण। तो यही इसीलिए जो है नितिन नवीन की इतनी पूछ की और उनको माला पहनाया और उनको बधाई। ये शत्रुघ्न सिन्हा का जो है मन अब डोल रहा है, भाजपा में थे, कांग्रेस चले गए, टीएमसी चले गए, अब जो है फिर भाजपा में आने की बात चल रही है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा कब क्या करेंगे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जो रिजल्ट आ गया बंगाल का, यहाँ भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 206 सीटें जो है भाजपा की झोली में ना आने की खबर है और हो सकता है कि वह आगे भी बढ़ जाए, संभावना है इसकी। तो अब है कि बिहारी बाबू सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। इस बार जो है बंगाल चुनाव में बहुत सक्रिय भी नहीं रहे, है ना, और इन्होंने जो है पिछले दिनों प्रधानमंत्री को बनाया था, सबसे सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, और उनके कार्यों की भी बहुत सराहना की थी, है ना, जबकि पहले वह नरेंद्र मोदी की जी भरकर खिंचाई किया करते थे बात बात पर। लेकिन इस बार जो है वह पूरी प्रशंसा कर रहे थे और चुनाव भी हार गई टीएमसी। तो उसी परिस्थिति में लोग या जो है राजनीतिक जो है क्या कहते हैं सूत्रों के अनुसार या राजनीतिक भाजपा में आ सकते हैं, हाँ, सूत्रों के अनुसार जो है इनका मन डोल रहा है। पहले भी वह भाजपा से सांसद रह चुके हैं, है ना, पटना सिटी से थे ना, पटना साहिब हो गया, पटना साहिब से वह सांसद रह चुके हैं, तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं भाजपा कोटे से। तो तमाम चीजों को अगर देखिए तो भाजपा में तो इनकी पुरानी दोस्ती रही, भाजपा से छोड़कर वह कांग्रेस में चले गए, लेकिन जीते नहीं, हार गए। उसके बाद वो जो है बिहार छोड़ दिए, चले गए टीएमसी में। टीएमसी में जब गए तब आसनसोल से जीत गए। स्वाभाविक है कि टीएमसी आसनसोल से अभी भी सांसद हैं टीएमसी के जी। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अब टीएमसी जब सत्ता में नहीं रहेगी तो उसका साथ अब छोड़ेंगे। हाँ, तो चाहेंगे कि हम अब यहाँ से फिर से भाजपा के साथ मिल ले, ताकि हमको कोई जो है राजनीतिक कष्ट नहीं हो। अब उनको एक चिंता यह भी है कि अपने पुत्र को भी हुआ राजनीति में भविष्य देख रहे हैं कि कहाँ बेहतर होगा। हाँ, तो बिहार में तो चुनाव भी लड़ाए थे वो, लेकिन उनका बेटा यहाँ से चुनाव जीत नहीं सका। नितिन नवीन के ही क्षेत्र से लड़े थे, नमाकीपुर से, लेकिन वो पराजित हो गया। यही सब है, इसलिए अब लोग ज्यादा कयासबाजी चल रही है कि अब जो है फिर से कहीं बिहारी बाबू भाजपा के साथ ना हो। चलिए मैथिली ठाकुर की भी बात कर लें, जहां जहां उनके कदम पड़े हैं भाजपा को जीत मिली है, यानी भाजपा के लिए शुभ है मैथिली ठाकुर। हाँ, मैथिली ठाकुर पहली बार बनी है ना, तो क्या कहता है विधायक बीजेपी से, और पहली बार चुनाव भी पिच पर जो है उतरी भी थी प्रचार के लिए जी। और पिच पर जो है उन्होंने छक्का चौवा लगा दिया। छक्का लगा दिया कहाँ? बंगाल में। बंगाल में जहां जहां प्रचार करने गई, समझे, चुनावी प्रचार, वहां
बीजेपी को जीत मिली। तो इसलिए कहा जाता है कि बंगाल के पिच पर जो है मैथिली ठाकुर ने छक्का लगा दिया जी। और बगल में केरल भी गई। वहां पे केरल में तो भाजपा सही बात है कि केरल में तो वह कमाल ही नहीं कर सकी जो बंगाल में कर दिखाई, लेकिन केरल में जो है ना, एक फायदा हुआ कि भाजपा पहली बार 3 सीट जीत गई। तो इसलिए भी कहा जाता है, उसके बाद असम भी गई थी, तो असम में तो फिर से दोबारा सरकार आ गई भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ। तो ये सब है मैथिली ठाकुर के खेमे में। हालांकि तमिलनाडु भी गई जी, लेकिन बहुत नहीं रहा। मुख्य रूप से जो है आपको बंगाल में ही इनका प्रभाव और इनकी गायकी से राजनीति में ये जो एक प्रभावशाली चेहरा बनती जा रही है। जहां भी जाती है प्रचार में तो अपनी गायकी से भी मतदाताओं को लुभाती है। और बंगाल में लोग आकर्षित हो गए, लेकिन दूसरे राज्यों में जो है वह प्रभाव नहीं जा सका। केरल और तमिलनाडु की डगर रही कठिन, खबर भी है। चलिए, बंगाल जीत का जो श्रेय है वो नितिन नवीन को दिया गया है और नरेंद्र मोदी खुद ही धोती कुर्ता पहने हुए थे और उन्हें मंच पर उनका हाथ पकड़ करके खींच के ले भी गए कल। और जिस तरीके से माला पहनाई है जीत की, इससे ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो नितिन नवीन को इसके लिए बधाई दे रहे थे और ये बताना चाहते थे जनता को कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, भाजपा की कमान संभालने के बाद ही भाजपा की इस तरह की प्रचंड जीत हुई है। एक तरफ जो है बिहारी बाबू का मन डोल रहा है, भाजपा में कभी भी आ सकते हैं, बेटे की चिंता सता रही है, राजनीति में उसको ऊपर उठाना है बेटे को, इसलिए जो है भाजपा का दामन थाम सकते हैं और मैथिली भाजपा के लिए बहुत ही शुभ साबित हुई है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।